हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्ट्यूसेस। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये डेप्रीवेशन पॉइंट क्या होता है और वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, दोज हु हैवंट सब्सक्राइब आवर चैनल येट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वी हम्बली रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डेप्रीवेशन पॉइंट होता क्या है और ये कैसे अवॉइड किया जाता है। सो आई गेस अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो डिप्रीवेशन पॉइंट क्या है? कुछ पॉइंट्स होते हैं विच आर एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन द रिटन एग्जाम और वाइबा एग्जाम। वाइबा मीन्स आपके इंटरव्यू, जिसमें इंटरव्यू है या रिटन एग्ज़ाम के थ्रू जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, इंट्रेंस हो रहे हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स आपके, कुछ मार्क्स आपके ऐड कर दिए जाते हैं। वही आपका कहलाता है डेप्रीवेशन पॉइंट। और जेएनयू इसको फॉलो करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इस मेथड को फॉलो करती है। इस मेथड को सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्यों फॉलो किया जाता है। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए फॉलो करते हैं, कि डाइवर्सिटी बनी रहे, इक्वलिटी बनी रहे, तरह तरह के बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स जिससे आ सकें। और बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं इनके, डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आ सकें। केवल एजुकेशन ही नहीं आधार हो कि आपने जो नंबर अपने एग्ज़ाम में पाया सिर्फ वही एक आधार ना हो यहाँ पे एडमिशन का, सिर्फ एकेडमिक्स ही ना देखा जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर ये डिप्रीवेशन पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं। तो अब ये क्या होते हैं, व्हाट इज़ डिप्रीवेशन पॉइंट्स? सबसे पहले क्या होता है, दिस मॉडल क्लासीफाइज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंट्री इन टर्म ऑफ क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स के टर्म में आपके कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स बांटे जाते हैं। क्वार्टाइल कैसे बनाया जाता है? क्वार्टाइल आर बेस्ड ऑन अ रेंज ऑफ डेवलपमेंट क्राइटेरिया सच एज परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ लिटरेसी एमंग फीमेल्स। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इनके क्राइटेरिया हैं जिसके हिसाब से दो क्वार्टाइल आपके बनाए गए हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है 2001 के सेंसस के बेसिस पर क्वार्टाइल बनाता है और क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 करके दो क्वार्टाइल ये बनाते हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आपका कुछ लिखा हुआ है, जैसे मेवात है हरियाणा का, भागलपुर बिहार का, और झबुआ मध्य प्रदेश, पुरुलिया वेस्ट बंगाल, ये सब क्वार्टाइल 1 में आते हैं। अब चलिए एक बार डिटेल देखते हैं कि ये इसमें है, होता क्या क्या है, ये समझते हैं। सबसे पहले डेप्रीवेशन पॉइंट मैक्सिमम कितने आपको मिल सकते हैं, ये देखिए आप, मैक्सिमम आपको 12 पॉइंट दिए जा सकते हैं। अब क्या 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 होता है, ए कैंडिडेट वुड गेट सेपरेट पॉइंट फॉर ईच एजुकेशनल लेवल। मतलब 10th के लिए और या 12th के लिए एक लेवल है, बीए बीएससी यानी यूजी के लिए एक लेवल है। तो हर लेवल के लिए आपको पॉइंट्स अलॉट होते हैं। और पॉइंट्स क्या है, क्वार्टाइल 1 के मार्क्स देख लेते हैं। अगर आप यूजी के लिए पढ़ रहे हैं तो 10th अगर आपने क्वार्टाइल 1 से किया तो 6 मार्क्स, और यूजी में कोई मार्क्स नहीं, क्योंकि आप यूजी के लिए ही एडमिशन ले रहे हैं। पीजी में अगर आप जा रहे हैं तो अगर आपने 10th जो है वो क्वार्टाइल 1 से किया है, 10th या 12th, तो आपके 3 मार्क्स, और यूजी किया है वहीं से, उसी डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पे जो क्वार्टाइल 1 में पड़ता है, तो 3 मार्क्स। क्वार्टाइल 2 इसी तरह से है। अगर आप यूजी के लिए एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो आपका 10th और 12th देखा जाएगा, जिसमें आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। यूजी में क्योंकि आप जा रहे हैं तो यूजी के मार्क्स की तुलना नहीं की जाएगी। वहीं क्वार्टाइल 2 जो देखा जाएगा वो है आपके पीजी के लिए, जिसमें आपको 10th के लिए, 10th या 12th के लिए 2 मार्क्स और यूजी के लिए 2 मार्क्स होंगे। अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगी कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ क्वार्टाइल 1 में किया और दूसरी चीज़ क्वार्टाइल 2 में किया, या वाइस वर्सा किया, तो कैसे होगा? तो उसके लिए है, अगर आपने 10th क्वार्टाइल 1 से किया और 12th क्वार्टाइल 1 से किया तो क्वार्टाइल 1 का बेनिफिट, 10th क्वार्टाइल 1 से 12th क्वार्टाइल 2 से क्वार्टाइल 1 का बेनिफिट, 10th Q2 से 12th Q1 से तो Q1 का बेनिफिट, और अगर दोनों Q2 से किया तभी आपको Q2 का बेनिफिट मिलेगा। ये बनाया कैसे जाते हैं? अब माफ़ कीजिएगा, अभी पीछे मैंने 2001 सेंसस बोला था, वहाँ पे होगा 2011 के सेंसस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 में सारे डिस्ट्रिक्ट्स को। 4 पैरामीटर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? परसेंटेज ऑफ फीमेल लिटरेसी आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना है, परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर क्या है, परसेंट रूरल पॉपुलेशन क्या है, और परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड हैविंग नो लैट्रिन विद द प्रमाइसेस। मतलब आपके प्रमाइसेस में, आपका घर जहाँ है वहाँ पर कोई भी अगर लैट्रिन ना हो तो उसके लिए भी एक यहाँ पे इन्होंने पैरामीटर रखा हुआ है। उसके बेसिस पर आपके डिस्ट्रिक्ट्स को क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 में डिवाइड किया जाता है। और उसके बाद जो मार्क्स थे वो आपको समझ में आ गए कि इस हिसाब से मार्क्स को दिया जाता है। जिस भी क्वार्टाइल में आप का डिस्ट्रिक्ट लाई करेगा उसके हिसाब से आपको मार्क्स बांट दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल कश्मीरी माइग्रेंट्स, जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं यानी कश्मीरी पंडित्स हैं,
उनको 5 डिप्रीवेशन पॉइंट दिया जाएगा। इसके अलावा फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए क्या है कि अगर वो SC ST PWD आती हैं, चाहे जिस क्वार्टाइल से आए, 7 डिप्रीवेशन पॉइंट्स, और अदर कैंडिडेट्स जिसमें यू आर नॉट फॉलिंग अंडर क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2, उनको 5 डिप्रीवेशन पॉइंट दिए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको डिप्रीवेशन पॉइंट अब समझ में आ गया होगा ये होता क्या है, कि डाइवर्सिटी, होमोजेनिटी, इक्विटी, इन सब चीज़ों को बनाए रखने के लिए JNU में कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स जो है वो ऐड किए जाते हैं। और वो कैसे ऐड किए जाते हैं ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझाया। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जैसे सभी लोगों को डिप्रीवेशन पॉइंट के बारे में समझ में आ सके। और साथ ही चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दिखाइए हमारे प्रति। हम ऐसे ही तरह तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक लाते रहेंगे, जब तक आपकी काउंसलिंग ख़त्म नहीं हो जाती है। हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। धन्यवाद।